शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हर 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 महादेव। आप सबको श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक बहुत कठिन प्रयास करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए तो कठिन ही है। पता नहीं सफल होऊंगी कि नहीं। कुछ बोलना चाहती हूँ, अभी कुछ भी नहीं पता है कि क्या बोलूंगी और कैसे बोलूंगी, पर फिर भी एक प्रयास है। बोलना चाहती हूँ शिव के बारे में, बोलना चाहती हूँ उसकी सत्ता के बारे में, और बोलना चाहती हूँ जो मन में मैंने शिव के लिए महसूस किया, उसके लिए। मेरे लिए बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे घर के मंदिर में एक शिवलिंग हुआ करते थे, आज भी हैं, तो मैं उनकी रोज पूजा करती थी। मेरे कमरे में एक शिव जी का बहुत खूबसूरत सा कैलेंडर लगा हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उस समय कैलेंडर्स का बहुत प्रचलन भी था, तो वो मेरे कमरे में लगा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, इंस्पायर करता था। और मुझे अपने मन की कोई बात जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती थी, वो मैं वहाँ पर जाकर उनसे कह दिया करती थी अपने कमरे में। बचपना था, बचपन की बातें थी, लेकिन वो जो बचपन की बातें होती हैं वो शायद बड़ी सच्ची होती हैं। आज इतने सालों बाद मेरे जो आराध्य हैं वो भगवान कृष्ण हैं, लेकिन मेरी शुरुआत जो इस रास्ते पर बढ़ने की हुई थी वो शिव से ही हुई थी। और आज भी मैं पूजा कृष्ण भगवान की करती हूँ, राधा जी की करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कृष्ण हैं, उनको मैंने जो पूजा है, वो उनके साथ मेरा भाव ये है कि जब मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, जब मुझे किसी अपने की ज़रूरत होती है, जब मेरा मन बड़ा विचलित होता है, जब मेरा मन बहुत खुश होता है, जब मैं बच्चे जैसी होना चाहती हूँ, तब मुझे याद आते हैं कृष्ण। या ये कह लेते हैं तब वो मेरे अंदर हैं, मुझे याद नहीं करना पड़ता, वो है। पर जो ये शिव है, ये मेरा संबल है। आज भी मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है कि मैं कहती हूँ मेरे भगवान कृष्ण हैं, और जो शिव है, शिव तत्व जो मेरे साथ जुड़ा है, वो बहुत ऊंचा है। उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती, वो एक महसूस करने की चीज है। जब मुझे किसी गुरु की जरूरत होती है, जब मुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है, जब मुझे बहुत ज्यादा
नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। सबकी परिस्थितियों में होता है, कभी खुशियां हैं तो कभी गम है। तो जब इस तरीके की नेगेटिव परिस्थितियों में होती तब मुझे शिव संभालते हैं हमेशा। मैंने महसूस किया है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे संबल है, शिव मेरी जमीन है और कृष्ण मेरी आत्मा है। ना मैं जमीन के बिना रह सकती हूँ और ना आत्मा के बिना। तो ये जो दोनों आराध्य हैं, दोनों देव हैं, यही मुझे संभाले हुए हैं। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो भांग खाते थे, वो जैसे कहते हैं नशा करते थे, हमेशा नशे में रहते थे। तो ये कितनी गलत मानसिकता है लोगों की कि वो उस परम तत्व को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेते हैं। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि जो वो भांग खाते थे या वो जो नशे में रहते हैं वो एक्चुअली भांग है ही नहीं, वो एक्चुअली नशा है ही नहीं। ये भांग, ये नशा, इस तरीके के तमाम अनर्गल सी चीजें जिनको हम कहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि शिव भी तो यही करते थे। शिव ने जो खराब तत्व थे इस संसार के, उसको अपनाया है। इस संसार का जो क्लेश है, जो गंदगी है, जो कालिमा है, जो लोगों से सहन नहीं हो सकते, ऐसे ऐसे दर्द हैं, वो है शिव की भांग, जिसे कोई नहीं धारण कर सकता। शिव ने तो संसार के कल्याण के लिए उस विष का भी पान किया जिसको कोई देवता नहीं पीना चाहते थे। उन्होंने उसको अपने गले के अंदर रख लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तो कितनी बड़ी वो ताकत होगी, कितनी बड़ी वो शक्ति होगी जिसने विष पिया लेकिन उसको गले से नीचे नहीं जाने दिया, उसको वहीं पर रोक लिया। उस असीम शक्ति का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या ताकत रही होगी, इसके लिए क्या अंदर की शक्ति होगी कि सारी नकारात्मकता को, विश्व की, ब्रह्मांड की अपने अंदर समेटने वाले शिव उसे आत्मसात नहीं करते, उसे अपने आचरण में नहीं लाते, उसे अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को छूने भी नहीं देते। क्या है ये शिव? क्या शक्ति होगी उनकी जो सारी बुराइयों को अपने अंदर धारण करके और उसे नीचे नहीं उतरने देते। सोच से भी परे है। ये तो वैसे ही हो गया कि हम कहीं किसी फिल्म को देखने जाएं और स्क्रीन पर फिल्म चल रही है पर हम उसे नहीं देख रहे, हम अपने अंदर खोए हैं, हम कुछ और मनन कर रहे हैं, मतलब। और जब हम उससे बाहर निकले 3 घंटे बाद तो भी उस फिल्म का हमारे ऊपर बिल्कुल राई रत्ती फर्क ना पड़े। और ये तो सिर्फ 3 घंटे की बात है, वहां तो हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए रहेगा। तो बड़ा ही एक कठिन परिस्थितियां होती हैं। तो
शिव के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है और मैं उस लाइन में अभी शुरुआत में तो क्या उसमें जाने की भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो भी संकुचित है और मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, मैंने इतना समझा भी नहीं है और मैंने इतना महसूस भी नहीं किया है। पर जो थोड़ा बहुत भी महसूस किया है उसके आधार पर आज बोलने बैठी हूँ। और अभी बड़ी मज़े की बात हुई कि मैं पिछले 3-4 मिनट से इससे पहले बोल रही थी और मैंने देखा ही नहीं कि मेरा वीडियो बंद हो गया। बस मैं बोल रही थी, क्या बोल रही थी वो भी मुझे नहीं याद है। मेरा वीडियो फ़ोन की गैलरी भर गई थी, स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, तो शायद इसलिए बंद हो गया था। फिर मैंने स्टोरेज खाली किया तो दोबारा से फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वही बात है कि जैसे शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे रास्ते में पहाड़ आए, कंदराएं आए, खंदकें आए, निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब चलोगे तभी अड़चने भी आएंगी और अगर चलोगे ही नहीं तो अड़चने भी नहीं आएंगी। पर चलता हुआ पानी हमेशा से फ्रेश होता है और रुका हुआ पानी में बदबू आने लगती है। तो चलना जीवन है, तो उनकी जो गंगा है, जो उन्होंने गंगा को धारण किया हुआ है, वो हमें यही संदेश देती है कि हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। जो चांद है उनके मस्तक का, वो हमें हर विपरीत परिस्थिति में भी ईर्ष्या, द्वेष, पश्चाताप, ग्लानि, इन सारे भावों में भी शीतल रहने का संदेश देता है। जो गले का सर्प है, जो बिच्छू है, ये सब भय के प्रतीक होते हैं। शिव ने उन्हें भी धारण किया है। शिव बताते हैं कि देखो मैं इनको धारण कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको भय ना लगे। मैं तुम्हारी इनसे रक्षा करता हूँ। तो संसार की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब शिव ने धारण की है, ताकि इस संसार को उसकी कालिमा से, उसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। तो जो सावन के महीने में लोग ये भांग पी लेते हैं और तरीके तरीके के नशे करते हैं, शिव की दुहाई देकर उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और वो किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। उन्हें शायद ये समझ नहीं है, या वो इतने नीचे गर्त में जा चुके हैं कि वो संभलना नहीं चाहते। शिव हम सबसे, हम सबकी सोच से बहुत परे का तत्व है। कहते हैं ना कि जिनका ना आदि है ना अंत है वो शिव है। जो ना पैदा हुए और जो ना मरेंगे वो शिव है। सारे ब्रह्मांडों के स्वामी शिव है।
तो बस और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ कोई नहीं रहना चाहता शमशान, वहाँ शिव रहते हैं। जहाँ कोई नहीं जाना चाहता हिमालय की वो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, वो बर्फ से ढके पहाड़, कैलाश, वहाँ शिव वास करते हैं। तो शिव हर सहज परिस्थिति से परे है। तो शिव हर असहज परिस्थिति में ही आपको मिलेंगे। उन्होंने अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए तैयार किया है जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। उनको उनसे भी प्रेम है। भूत, पिशाच, सर्प, शमशान, क्या कहूं और कैसे कहूं, और कितनी विकट विकट परिस्थितियां हैं जो शिव को प्रिय है। हम सबके कल्याणकारी शिव हैं। और क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि शिव को अगर समझने की कोशिश में आप अभी चले नहीं हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक विचार एक क्षण के लिए भी आया है कि शिव क्या है, तो आप समझिएगा आप धन्य हैं। तो अपनी बातों को यही विराम देती हूँ, क्योंकि अपनी भावनाओं को मैं नहीं कह सकती। शायद मेरे लिए वो गूंगे के गुण की तरह ही हैं। मन में बहुत कुछ है कि बोलूं, पर ना शब्द बन रहे हैं और ना वाक्य। इसलिए अभी के लिए यहीं पर अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सबको शिव की कृपा हमेशा दिखती रहे अपने ऊपर, और आप सबका कल्याण शिव करे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। हर 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 महादेव।